फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और जैसा कि आप देख पा रहे, सीटेट जुलाई आंसर की आपकी जारी हो चुकी है। आप सभी ने अपने नंबर मिला लिए होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के। तो आंसर की जारी होने के बाद अब आखिर आपके कितने नंबर बढ़ेंगे या क्या संभावना है, यहाँ पर इसी के विषय में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले एक बात कि आंसर की जो है आपने पहले मिलाई थी अलग अलग प्लेटफॉर्म से, है ना। तो यहाँ पर अब जो आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से आंसर की मिलाई थी और जो अब आपके सामने ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है, जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ अंतर आपको देखने को अवश्य मिलेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं या नंबर बढ़ेंगे भी या नहीं। तो पहली बात यही है कि अगर आपने पहले तो ये देख लीजिए कि आंसर की जो मैच है वो सही किया है या नहीं सही किया है, क्योंकि काफी सारे बच्चों का यहाँ पर कहना ये है कि मैम मेरे 90 नंबर बन रहे थे या मेरे 110 बन रहे थे और मेरे सिर्फ 80 रह गए या 82 रह गए या 85 रह गए। तो अगर आपने जो पहले आंसर की मिलाई थी और ऑफिशियल आंसर की जो आप देख रहे हैं, अगर उसमें आपका 10 से 15 नंबर का गैप है तो कहीं ना कहीं आप आंसर की को चेक करने में गलती कर रहे हैं। एक बार जाके फिर से मिलान कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अदर चीजों के अकॉर्डिंग हो सकता है कि कहीं आप कुछ गलत तो मैच नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेपर 2 है। ऐसे ही यहाँ पे आप लोगों ने डाउनलोड तो कर ही लिया होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको अपने जो है यहाँ पर OMR डाउनलोड करना है, उसके साथ साथ आंसर की डाउनलोड करनी है। आंसर की यहाँ पर ये रही आपका, जो सपोज दैट अगर हम बात करें OMR है ना, ये है ना आपका सेट। यहाँ पर सपोज दैट सेट ये रहा और आपका OMR ये है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि ये आपका OMR है, यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चंस करने थे, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने मैथ साइंस लिया होगा, कुछ बच्चों ने SST लिया होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें कि वहां पे अगर हम बात करें कि चाहे लैंग्वेज 1 हो चाहे लैंग्वेज 2 हो, उसमें आपका जो है प्रॉब्लम होती है। या फिर यहाँ पे भाषा 1 या भाषा 2 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, उसमें आप कहीं देखने में गड़बड़ी तो नहीं कर रहे अगर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो अब सपोज दैट आपने यहाँ से मिलाना स्टार्ट किया। आप सभी को पता है कि यहाँ पे फर्स्टली आपको CDP 30 क्वेश्चन तक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप CDP का मिलान कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 30 क्वेश्चंस तक आपका CDP होगा फर्स्ट से लेकर, जो कि सभी को करना होता है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट से लेकर यहाँ पे आपको 30 तक का यहाँ पे CDP देखना है ना। सपोज दैट नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें सब्जेक्ट है हिंदी या आपका इंग्लिश, आपने क्या चूज किया है उसी पे ही डिपेंड करेंगी सारी चीजें। और SST और मैथमेटिक्स भी उसी पे डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या लिया है, यहाँ पे जैसे मेन ये मैथ्स लिखा हुआ है, ठीक है, मेन है क्या पेपर 2 मैथ्स। अगर हम बात करें, ये देखिए ये लिखा हुआ है मैथ्स, ठीक है। अब यहाँ पे लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 की भी बात होती है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं। जैसे कि आपको कभी कभी आपका क्या है, जैसे कि OMR क्या है आपका, ये K है, बुकलेट कोड आपका क्या था, K था। तो अब K था अगर, तो आपको सेट K से यहाँ पे मिलान करना है, यहाँ पे सेट K से मिलान करना है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। तो आपको सेट, एक तो आपने सही मिलान किया या नहीं, कोई और सेट से तो मिलान नहीं कर लिया, ये देख लीजिएगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि यहाँ पे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए सारे सेट दिए गए हैं,
तो सबसे पहले आपको सेट के अकॉर्डिंग देखना है, ये सारे सेट चल रहे हैं कि आपको कौन सा सेट मिला था उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पे अब आ जाता है कि अगर यहाँ पर आपका सपोज दैट सेट के था ना अभी, अब देखिएगा आई जे के, तो हम के में यहाँ पे इंग्लिश अगर आपने लैंग्वेज 1 में भरा हुआ है इंग्लिश, है ना, तो 01 इंग्लिश अगर आपने फिल किया था तो आप इससे मिलान करेंगे, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश फिल किया था, अगर लैंग्वेज 2 में हिंदी फिल किया था, तो आप जाके यहाँ पे सेट के क्योंकि था आपका OMR का, तो यहाँ पे लैंग्वेज 2 की हिंदी का मिलान करेंगे। तो बहुत बच्चे तो यही गलती कर रहे हैं कि फिर आप यहाँ पे लैंग्वेज 2 जो आपने सिलेक्ट किया 91 से आपका स्टार्ट होगा हिंदी, तो आप यहाँ पे OMR पे जाएंगे और तब यहाँ पे मिलाएंगे अपने सेट के अकॉर्डिंग। आपको सेट भी देखते जाना है कि आपका सेट कौन सा है और लैंग्वेज लिखी कौन सी है। जो सबके लिए है वो तो ठीक है, लेकिन लैंग्वेज 1 है लैंग्वेज 2 इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं कि मिलान ही सही नहीं कर रहे हैं। आगे बात करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो आपको, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी, एक बार और मैं बता देती हूँ कि जहाँ पे आपको भाई ये लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे आपको ए लिखा दिख रहा है, कहीं पे बी सी डी, यहाँ पर ई एफ जेड, तो उसका मतलब क्या है? ए का मतलब है कि आपका 1 और 2 दोनों सही है, बी का मतलब 1 और 3 दोनों सही है, सी का मतलब है 1 और 4 दोनों सही है, डी का मतलब है 2 3 दोनों सही है, ई का मतलब है कि 2 और 4 दोनों सही है, एफ का मतलब 3 और 4, और जेड का मतलब है ऑल, यानी कि सभी को नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि आपने यहाँ पर एक तो आपने मैच अच्छे से की हो आंसर की, यहाँ पे आपने कोई आई हो गलती नहीं की है, और यहाँ पे अगर आपने सब कुछ मिलान सही करने के बाद, अब ध्यान से सुन लीजिए कि अगर सही मिलान करने के बाद अगर आपके सपोज दैट यहाँ पर आपको 90 नंबर चाहिए हैं और आपके 80 आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कीजिए भाई। नेक्स्ट सीटेट को अपना यहाँ पर जो है आगे आप देखिए कि यहाँ पे आपको पास करना है। आपके लिए यहाँ पे उम्मीद नहीं बनती है अगर 8 से 10 नंबर कम है तो। अगर हम वही चीज है, अगर हम 82 पे पास है और आपके बन रहे हैं यहाँ पे सिर्फ सपोज दैट कि यहाँ पर 75 ही बन रहे हैं आपके नंबर, या 72 ही नंबर बन रहे हैं, तो भाई नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन कीजिए, पहली बात। अब यहाँ पर बात आती है कि जो हमने यहाँ पर आपसे कहा है कि 82 से कम वाले पास कैसे हो सकते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे सीटेट में जो है, यहाँ पे आंसर की में जो झोल है, यहाँ पे आंसर की में लगभग यहाँ पे 8 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जिस पर चैलेंज किया जा सकता है यहाँ पे, लेकिन आयोग के अकॉर्डिंग, वो आयोग देखिए पिछली बार भी चैलेंजेस काफी हुए थे, देखो बहुत ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आपके बढ़ेंगे तो यहाँ पे नंबर तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि 100% श्योरिटी दे रहे हैं, तो आपके 2 से 4 नंबर के ही बीच में बढ़ने की संभावना है। क्यों, ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ यहाँ पर कि अगर आपके ज्यादा नंबर गैप है, क्वेश्चन आपके इतने प्रश्न गलत हैं, अब आप सपोज दैट 8 से 10 प्रश्नों पे चैलेंज कर भी देते हैं, 8 से 10 प्रश्नों पे चैलेंज कर भी देते हैं, लेकिन सीटेट यहाँ पर आयोग जो है वो कभी भी यहाँ पे पूरे के पूरे जितने चैलेंजेस होंगे उतने कभी भी आंसर वो अपने गलत नहीं मानेगा, पहली बात तो यहाँ पे नंबर जो आपके बढ़ सकते हैं 2 से 4 नंबर तक ऑब्वियसली बढ़ सकते हैं यहाँ पे,
और आपने आंसर की अगर सही मिला ली है, ABCZ जो भी लिखा है, कई सारे आंसर की में ही यहाँ पे आयोग के द्वारा जो आंसर की आपको मिली है उसी में ही आपने देखा है कि उन्होंने काफी सारे क्वेश्चन जो हैं उसके 2 आंसरों को सही माना है ABCZ के जरिए। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे जो चैलेंजेस होंगे उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यही कड़वा सच है कि 2 से 4 नंबर तक मुश्किल से बढ़ेंगे। चैलेंजेस हर बार होते हैं, आंसर की में गड़बड़ी भी आपको हर बार देखने को कुछ ना कुछ मिलेगी ही, लेकिन आयोग अपनी गलती पूरी तरीके से कभी नहीं मानेगा। तो यहाँ पे जो है आपके 2 से 4 नंबर लगभग बढ़ सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर 82 की जगह अगर 81 है या 80 नंबर है तो आप अपने आप को क्लीन चिट दे सकते हैं। देन अगर यही चीज है यहाँ पे, अगर आप 90 पे पास हैं, है ना, अगर आप 90 पे पास हैं और अगर आपके 89 बन रहे हैं, 88 बन रहे हैं, तो आप अपने आप को यहाँ पर पास जो है उसमें रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है कि 2 से 3 नंबर बढ़ने की संभावना बिल्कुल है, लेकिन अगर आप ये कहो कि 8 से 10 नंबर बढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, अगर आपका 8 से 10 नंबर का गैप है यहाँ पे तो आप बिल्कुल नेक्स्ट सीटेट की तैयारी में जुट जाइए। यूपी टेट है, सीटेट है, इसमें आपको सीटेट जो है वो फिर से दिसंबर में देखने को मिलेगा, उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, 82 से कम वाले बिल्कुल जो है 90 वाले या 82 वाले अगर आपके 1-2 नंबर कम है तो फिर आप जो है बिल्कुल पास यहाँ पे 99% हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए, धन्यवाद।